नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हाल ही में यूपीपीसीएल टीजी2 का एग्ज़ाम होने वाला है और कंप्यूटर के सेशन में पास होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, हम आपके लिए 1000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चन करवा चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों हम आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, सीधे आज के क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बीटीयू का तात्पर्य क्या होता है। बीओटीयू का तात्पर्य क्या होता है, तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका फुल फॉर्म बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बताओगे बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट होता है। बीटीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या बताओगे, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि लेड एसिड सेल की धनात्मक, जिसे हम पॉजिटिव कहते हैं, प्लेट किसकी बनी होती है। लेड एसिड सेल की धनात्मक प्लेट किसकी बनी होती है। तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे कि लेड पर ऑक्साइड की बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि मरकरी सेल में इलेक्ट्रोलाइट बना होता है। मरकरी सेलों में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो किस चीज़ का बना होता है। तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा जिंक ऑक्साइड का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक लौह चुंबकीय कोर का चुंबकन व विचुंबकन किया जाता है। इसमें हिस्टैरिसीस हानि केवल तब होगी जब चक्र किस दशा में होगी। इसमें राइट आंसर आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओगे उपर्युक्त में से कोई भी एक, मतलब प्रत्यावर्ती, स्पंजी और परिभ्रमण करने वाला, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सही हो जाएगा, बताओगे डी वाला। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दो लंबे व समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, बताओगे धारावाही चालक के धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि लेमिनेशन के प्रयोग से क्या होता है। लेमिनेशन के प्रयोग से क्या होता है। तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे, भंवर धारा हानियाँ कम हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि डीसी जनरेटर में वेव बाइंडिंग की जाती है। तो डीसी जनरेटर में वेव बाइंडिंग की जाती है, किस प्रकार की बाइंडिंग की जाती है, तो बताओगे कम करंट और अधिक वोल्टेज हेतु की जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एचपी रेटिंग होती है। एचपी रेटिंग किस प्रकार की रेटिंग होती है, तो क्या बताओगे इसमें ऑप्शन। तो जो एचपी रेटिंग होती है उसे हम कहते हैं उपर्युक्त में से सभी, अर्थात जो है डीसी शंट मोटर की होती है, डीसी कंपाउंड मोटर की होती है, डीसी सीरीज मोटर की होती है, अर्थात उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एचपी की रेटिंग इस सब में होती है। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि यदि डीसी मोटर में धीरे धीरे फ्लक्स को शून्य कर दिया जाए, यदि डीसी मोटर में धीरे धीरे फ्लक्स को शून्य कर दिया जाए तो ऐसे कंडीशन में इसमें क्या उत्पन्न होगा, तब क्या होगा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओगे मोटर की गति असीमित रूप से बढ़ती रहेंगी, मतलब लगातार जो है बढ़ती रह जाएंगी। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि इंटरपोल का कार्य क्या है। आपको यहाँ पर बताना है कि इंटरपोल का कार्य क्या है। तो बताओगे कम्यूटेटर पर स्पार्किंग कम करना। इंटरपोल का कार्य क्या है, तो क्या बताओगे कम्यूटेटर पर स्पार्किंग कम करना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एसी मोटर श्रेणी मोटर में श्रेणी क्षेत्र के साथ सामान्य से इस अधिक स्पीड प्राप्त की जा सकती है। क्यों ऐसा की जा सकती है, तो क्या बताओगे फ्लक्स कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि 2 वाट मीटर विधि में 1 वाट मीटर का पाठ्यांक शून्य होगा। कब शून्य होगा आपको ये बताना है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओगे सख्त गुणांक 0.5 जब हो जाएगा तो ऐसे कंडीशन में 1 वाट मीटर का पाठ्यांक शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में शून्य धारा, जिसे हम I0 कहते हैं, की प्रकृति कैसी होती है। आपको इसकी प्रकृति बतानी है। तो बताओगे ये एक प्रतिघाती होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि सिंक्रोनोस्कोप मोटर होती है। सिंक्रोनोस्कोप मोटर किस प्रकार की मोटर होती है। तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे, जो सिंक्रोनो मोटर होती है
वो स्टेटर व रोटर दोनों बाउंड किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि तुल्यकाली मोटर में रोटर को दी जाने वाली उत्तेजन वोल्टेज किस प्रकार की होती है? तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे? डीसी शुद्ध होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि रेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जिस स्पीड पर घूमता है उसे क्या कहते हैं? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओगे? कहोगे कि मोटर की सिंक्रोनस स्पीड होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि यदि सिंक्रोनस मोटर में 3 फेज में से एक शॉर्ट सर्किट हो जाए तब मोटर क्या होगा? तब मोटर क्या हो जाएगा तो बताओगे? यहाँ पर राइट आंसर क्या बताओगे कि स्टार्ट नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि पोर्टेबल हैंड ड्रिल मशीन के लिए उपयुक्त मोटर किस प्रकार की होती है? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओगे? डीसी शंट मोटर होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एयर ब्लास्ट में किसके लिए दबी हवा का प्रयोग किया जाता है? एयर ब्लास्ट में किसके लिए दबी हवा का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा आर्क में से सुरक्षा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि यदि एक 3 इंडक्शन को 2 फेज इंडक्शन पर स्टार्ट किया जाता है, यदि एक 3 इंडक्शन को 2 फेज इंडक्शन पर स्टार्ट किया जाता है तो क्या होगा? ऐसे कंडीशन में क्या बताओगे? मोटर जो रहेगी वो जल जाएगी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि छोटी डीसी आर्मेचर में प्रयुक्त खांचे हैं। छोटी डीसी आर्मेचर में प्रयुक्त खांचे किस प्रकार की होती हैं? तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे? कहोगे अर्धबंद खांचे होती हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि बेस्टनों पर वार्निश की परत चढ़ाने का उद्देश्य क्या होता है? तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे कि उपर्युक्त सभी अर्थात ऊपर के तीनों सही हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों ये हमारा चैनल है। जो भी दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल का नाम कासन स्टडी बाई आलोक सर है। तो दोस्तों इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करें और ये क्लासेज अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। कह रहा है कि एक 4 पोल अल्टरनेटर की 1500 आरपीएम पर घुमाया जाता है तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल का आवर्तकाल कैसा होगा? तो इसका आवर्तकाल कैसा होगा? तो 63 में राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओगे? 20 मिली सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार की सुरक्षा चिन्ह बनाती है? लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार की सुरक्षा चिन्ह बनाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 64 में अगर देखोगे तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओगे? कि निषेधात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि चौंध का मुख्य कारण होता है। तो चौंध का मुख्य कारण क्या होता है? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें देखोगे जो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई भी अर्थात ऊपर के दोनों में से कोई भी हो जाएगा। चौंध का मुख्य कारण होता है दृश्य सीमा में अत्यधिक प्रकाश होना या अत्यधिक चमकीलापन होना। इन दोनों में से कोई भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्ट्रिंगर की दक्षता में वृद्धि किस प्रकार से की जाती है? स्ट्रिंग की दक्षता में वृद्धि किस प्रकार से की जाती है? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे? उपर्युक्त में से कोई भी अर्थात ऊपर के तीनों ऑप्शन सही हैं। अर्थात यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि ध्रुव का ऋण चालक पर एचटी ऊपरी शीर्ष चालक की धारण करने के लिए किस प्रकार की विद्युत रोधन का प्रयोग किया जाता है? तो किस प्रकार की विद्युत रोधन का उपयोग करते हैं बताओगे? पिन प्रारूपी विद्युत रोधन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब कह रहा है कि कोरोना क्या है? आपको इसमें बताना है कोरोना क्या है। तो कोरोना क्या है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा चालकों के चारों ओर वायु के आयनीकरण के कारण ओजोन परत की परत बनना। अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मरकरी आर्क दृष्टिकारी में यदि एनोड एवं कैथोड परस्पर मिल जाएं
तब क्या होगा। तो ऐसे कंडीशन में राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओगे, दिष्टकारी कार्य नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन से मीटर को चालू सप्लाई पर नहीं चलाया जा सकता। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओम मीटर मैगर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि इमर्सियन मीटर का एलिमेंट बनाया जाता है। इमर्सियन हीटर की एलिमेंट बनाया जाता है, तो कैसा बनाया जाता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओगे कि नाइक्रोम तार का बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि गीजर का आंतरिक टंकी किसकी बनाई जाती है। तो गीजर को जो आंतरिक टंकी होती है वो किस चीज़ की बनाई जाती है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओगे कि टीन आलेपित तांबा होती है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि यदि कोई मेज पर पंखा चलता है, यदि कोई मेज पर पंखा चलता है और गर्म हो जाता है तो उसमें जो दोष होता है तो ये किस प्रकार की दोष होती है। तो बताओगे रनिंग बाइंडिंग का कुछ अंश शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि इलेक्ट्रिक हीटिंग में धारा किस प्रकार की होती है। तो इलेक्ट्रिक हीटिंग में जो धारा होती है वो किस प्रकार की होती है बताओगे, डाइलेक्ट्रिक में से प्रवाह होती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि जीनर डायोड सामान्यतः प्रयोग में आते हैं। तो जीनर डायोड किस में आते हैं, तो क्या बताओगे कि वोल्टेज स्टेबलाइजर में आते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि ट्रे रोड वाल्व में निम्न में से प्लेट वोल्टेज पर अभिलक्षण किस प्रकार का प्रदर्शित करता है। तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे कि ऋणात्मक प्रतिरोध प्रदर्शित करते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तांबे के तार को एल्युमिनियम तार के साथ संयोजित करते समय प्रयोग करें। तो क्या चीज़ प्रयोग करते हैं, तो 77 में राइट आंसर हो जाएगा द्विधात्विक सार्वत्रिक पीजी क्लैप सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि ACSR कंडेंसर का प्रयोग द्वारा जोड़े जाते हैं। क्या जोड़े जाते हैं, तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे कि ओवर शेप स्लीव होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर कि प्रेरण मोटर द्वारा प्रारंभन के समय अधिक धारा आहरित करने का कारण क्या होता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा शून्य विरोधी विद्युत वाहक बल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि वह विद्युत चूल्हे का शुद्ध तंतु के साथ प्रचालन तापमान है, तो कितना से कितना तापमान होता है। तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे कि 750 से 900 तक होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ में ये सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले सेशन में पुनः मिलेंगे। नमस्कार।